गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये टॉपिक स्टार्ट किया है। ओके। यस। अच्छा, ये जो टॉपिक है तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके। तो ये टॉपिक जो है उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है। दूसरा जो पार्ट है वो रेडिएशन का है। ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा है जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है। और वो कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल गैस है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि बेसिकली जितने भी गैस लॉज है, okay, वो एक बार वापस ये टॉपिक में क्या होने वाले हैं, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। दूसरी बात क्या है, हम लोग बोलते हैं कि जब कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस हम लोगों ने सीखा, ओके, तो आइडियल गैस के लिए कुछ एजम्पशंस हैं। और वो एजम्पशंस जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है तो उसके बारे में, यानी वो मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा है, साइज कैसा है। ठीक है। जैसे परफेक्टली रिजिड है, इलास्टिक है, ठीक है, ऐसे कुछ एजम्पशंस हैं, वो देखें। और जो दूसरा हम लोगों ने पार्ट देखा था वो क्या था, तो बेस्ड ऑन द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन यानी क्या, तो मॉलिक्यूल्स जब भी ट्रैवल करेंगे, ओके, दे विल ट्रैवल अलोंग व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विद अ हाई वेलोसिटी। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर chaos। और ये रैंडम मोशन में वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, दे अंडरगो कोलिशन। व्हेन दे अंडरगो कोलिशन, सो दे विल आइदर कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, या फिर वो दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो गए, कोलाइड हो गए। ठीक है। और जब वो ये दो कोलिशंस रह गए तो उसके बीच में क्या हो गए, तो वो दे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ऐसे कुछ एजम्पशंस देखे थे। अच्छा, इनका ये जो कोलिशन भी होगा तो वो कैसा होगा, इट विल बी अ इलास्टिक कोलिशन, यानी जो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है। यस। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। ओके, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। ओके। मीन फ्री पाथ क्या होता है, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है बाय अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री पाथ। और वो जितने भी फ्री पाथ है उनका अगर मैंने एवरेज निकाला, ओके, तो मुझे क्या मिलता है, मीन फ्री पाथ। ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है उसमें एक कोलिजन ज्यादा होता है। पहला वाला जो कोलिजन है उसको हम लोग जीरोथ कोलिजन बोलते हैं, अगर आपको याद होगा। ठीक है। तो जीरो और वन के बीच में जो पहला फ्री पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा वन। ओके। तो जीरोथ कोलिजन एंड फर्स्ट कोलिजन, फिर फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन के बीच में जो रहेगा दैट विल बी लैम्डा टू। सेकंड एंड थर्ड के बीच में जो रहेगा दैट विल बी लैम्डा थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या बोला मैं, कि एक और कंसेप्ट देखा, दैट इज मीन वेलोसिटी, ओके, फॉर द गैस मॉलिक्यूल। सपोज अगर हम लोग बोलते हैं कि एन मॉलिक्यूल्स है और हर एक की वेलोसिटी जो है C1 C2 C3 सो ऑन डॉट 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 Cn। ओके, तो हम लोग बोलेंगे जो उसका अरिथमेटिक मीन रहेगा सब वेलोसिटीज का, वो क्या रहेगा, विल से इट इज सी बार। ओके, सी बार यानी क्या, तो ये हम लोग बोल रहे हैं एवरेज का सिंबल है। दैट विल बी इक्वल टू वॉट, C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn, ओके, अपॉन वॉट, एन। एन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ओके। अच्छा अच्छा, अभी इसमें एक और बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि ये जितने एन मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, तो उनकी जो वेलोसिटीज है वो वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ओके। यस, कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा हर एक मॉलिक्यूल की सेम रहेगी या हर दो मॉलिक्यूल के लिए वो डिफरेंट रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो इसमें काफ़ी क्या है, रैंडमनेस है। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट देखा था, यानी जितने भी इंडिविजुअल वेलोसिटी है उनका स्क्वायर लो और उसका एवरेज लो। ठीक है। और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो क्या हो जाता है, इट विल बिकम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। जिसको हम लोग CRMS भी बोलते हैं। तो ये CRMS का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है। यस। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है दैट इज, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, विच इज डेरिवेशन ऑफ द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय अ गैस। ठीक है। ये डेरिवेशन भी कल हम लोगों ने काफी डिटेल में लिया है। ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होता है, ओके, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो प्रेशर रहता है वो थ्रू आउट सभी डायरेक्शन में क्या रहता है, सेम रहता है। ओके। और वो कॉन्स्टेंटली उतना प्रेशर एक्सर्ट होते रहता है। ओके, बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल हम लोगों ने एवरेज प्रेशर का कंसेप्ट यूज किया, और जो हमें फाइनल फॉर्मूला मिला दैट केम टू बी वॉट, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ओके, इज नथिंग बट इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। ओके। तो वो लास्ट लेक्चर में ये डेरिवेशन भी हम लोगों ने डिटेल में देखा था। अब इसके बाद, ओके, यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉयल्स लॉ डिराइव करेंगे। अब कैसे, बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेशर का इक्वेशन मिला है हमको, P इज इक्वल टू वॉट, 1/3 रो सी स्क्वायर RMS।
ओके, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1/3 को वैसे ही रहने देते हैं। ओके, रो को मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल एम अपॉन वी, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। रो यानी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस है, तो मैं बोलूँगा इट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। ओके, यस। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रीअरेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 2/3 कर देता हूँ इंटू हाफ, और जो m है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मास ऑफ गैस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ओके मॉलिक्यूल्स इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ इंटू n इंटू स्मॉल m अपॉन v इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2/3 टर्म को साइड में ले लिया, ठीक है। जो कैपिटल एन है, ओके, उसको भी मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जो वी टर्म है उसको भी साइड में ले लिया, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वॉट, हाफ एम टी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, यस। अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वी टर्म है वो हम लोग एल एच एस पे ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, पी इंटू वी इज इक्वल टू वॉट, 2/3 इंटू कैपिटल एन इंटू हाफ एम टी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब ये जो पूरी टर्म है इसको मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ, और बेसिकली ये जो टर्म है तो ये क्या है, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, हाफ एम टी स्क्वायर आर एम एस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एम सी स्क्वायर आर एम एस, और हम लोग बोलते हैं इट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, तो जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, या फिर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, ओके, वो क्या रहती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, ये जो एंटायर टर्म है 2/3 इंटू कैपिटल एन, 2/3 नंबर है, कैपिटल एन यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये जो पूरा टर्म है, ओके, तो इनका तीनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, गिवन दैट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या मिलता है, विल से पीवी इज इक्वल टू वॉट, कांस्टेंट। तो एक तरह से ये भी प्रूव हो जाता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओके, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। यही क्या है आपका, दिस इज योर बॉयल्स, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है, यानी किस तरह से हम लोगों ने ये प्रेशर का इक्वेशन यूज की, ठीक है, एंड वी एक्चुअली प्रूव दैट कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, एंड दिस इज नथिंग बट योर बॉयल्स लॉ, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट, टू शो दैट CRMS, ओके, इन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अगेन हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, P इज इक्वल टू वॉट, 1/3 रो टी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, इज गोइंग टू बी वॉट, 1/3 इंटू ब्रैकेट कैपिटल एम अपॉन वी इंटू सी स्क्वायर आर एम एस। ये क्लियर है, ठीक है। अब ये v जो है उसको एक साइड पे ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगा पी वी इज इक्वल टू वॉट, 1/3 इंटू कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर आर एम एस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, यस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, जो मास ऑफ गैस रहेगा m, उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एम नॉट यानी क्या, तो मैं बोलूँगा इट विल बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी मोलर मास भी बोल सकता हूँ, ठीक है, यस। और हम लोगों के पास एक और इक्वेशन रहता है, तो वो रहेगा पी वी इज इक्वल टू वॉट, एन आर टी, लेकिन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, यानी स्मॉल एन का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 1। तो जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया स्मॉल एन का वैल्यू, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, पी वी इज इक्वल टू वॉट, आर टी, और यहाँ पे m इक्वल टू एम नॉट डाला, तो आपको क्या मिलेगा, दिस विल बिकम 1/3 एम नॉट, सी स्क्वायर आर एम एस। अब ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ,
और इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. तो कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा कैपिटल आर इंटू टी इज इक्वल टू वॉट 1/3 एम नॉट सी स्क्वायर आर एम एस. ठीक है, इसको रीअरेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर आर एम एस विल बी इक्वल टू 3 RT अपॉन एम नॉट. ओके, तो यही इक्वेशन को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, सी आर एम एस क्या मिलेगा आपको, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3R इंटू टी अपॉन एम नॉट. अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 3 कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, और एम नॉट या M0 वो क्या है, हम लोग बोलेंगे इट इज ओके मोलर मास. ओके, यस, या 1 मोल का जो मास रहता है. तो फॉर अ गिवन गैस इट इज व्हाट कांस्टेंट. जितने भी कांस्टेंट टर्म अगर मैंने निकाल दिए तो आपको क्या मिलेगा, सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओके, अंडर रूट ऑफ टी. तो यही रिजल्ट हमें चाहिए था बेसिक. okay? वो हम लोगों ने क्या किया है, प्रूव कर लिया है. ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम ही उन लोगों ने टेक्निक यूज की है, और यहाँ पे क्या निकला है, सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ टी. ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस. ओके, अब यहाँ पे अगेन उन्होंने ये इक्वेशन यूज किया है, P इज इक्वल टू 1/3 M अपॉन V इंटू सी स्क्वायर आर एम एस. ओके, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, P इज इक्वल टू 1/3 ओके रो इंटू सी स्क्वायर आर एम एस. अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना है. ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 1/3 को वैसे ही रहने दो, रो जो है उसको आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो, कैपिटल एम अपॉन वी यानी मास अपॉन वॉल्यूम. ओके, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन द वॉल्यूम विच इट हैज ऑक्यूपाइड. ओके, इनटू सी स्क्वायर आर एम एस. सी स्क्वायर आर एम एस को वैसे ही रखना है. ठीक है, यस, फिलहाल ये जो वी है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगा पी वी. ओके, और ये जो 3 है उसको भी ले लेते हैं, तो 3 PV इज इक्वल टू वॉट, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर आर एम एस. कैपिटल एम जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा इट विल बी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n इंटू स्मॉल m सी स्क्वायर आर एम एस. ओके, कैन आई से, अगर यहाँ पे जो इक्वेशन है 3 PV इज इक्वल टू कैपिटल N M सी स्क्वायर आर एम एस, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2, आपको मिलेगा 3/2 PV विल बी इक्वल टू वॉट, N इंटू हाफ M सी स्क्वायर आर एम एस. और ये क्या होने वाला है, दिस विल बी N इंटू, कैन आई से, ये अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एवरेज ओके फॉर ईच मॉलिक्यूल. ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ ऑफ ईच मॉलिक्यूल. जो टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ओके, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट विल बिकम व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. ओके, इन्हें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं टुगेदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. ओके, और ये जो टर्म है उसको मैं RHS पे ले लेता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 3/2 PV. ओके, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये क्लियर है. अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अगला जो उन्होंने दिया हुआ है कंसेप्ट, दैट इज व्हाट, इट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो किया कुछ नहीं उन लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस तो निकाल लिया है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बहुत सिंपल है. तो ये इक्वेशन में जो V है वो हम लोग LHS पे ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, 3/2 P. ओके, ये आपका सेकेंड रिजल्ट आया. थर्ड जो है, तो वो क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल. ओके, अब काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैसे निकालना है, वापस इक्वेशन 1 पे जाते हैं हम लोग. मैं ऐसा बोलूंगा PV इज इक्वल टू वॉट, N इंटू R इंटू टी फॉर 1 मोल, या फॉर N इक्वल टू 1 हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी R इंटू टी. ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कि फॉर N इक्वल टू 1 यानी 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट, ओके, तो अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मैं इस तरह से लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि N इज इक्वल टू वॉट 1, यानी यहाँ पे कितना गैस अवेलेबल है, 1 मोल. तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. ओके,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। ओके, अभी सिर्फ मैं पर मोल की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, तो 3/2 पीवी के जगह पे क्या डालेंगे, 3/2 RT सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्लियर है? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अच्छा, अभी 1 मोल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, n, दैट इज इक्वल टू व्हाट, Na। ठीक है। तो इसके बाद जो कंसेप्ट है वो हम लोग बोलते हैं, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस या काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल। ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है, तो इट इज गिवन एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर मोल और किलोमोल। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, अगर आप किलोमोल लेते हो, ओके, तो हम लोग बोलेंगे डिनोमिनेटर में, ओके, 1000 मोल्स आएंगे, तो वो 1000 मोल्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 10⁻⁻³ ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये क्लियर है? ओके, तो अगर आप किलो मोल ले रहे हो, ओके, तो वहां पे 10⁻³ का हम लोग बोलेंगे एक फैक्टर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ओके, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। और 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, यानी क्या, Na। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 3/2, ओके, RT अपॉन Na। लेकिन हम लोगों ने सीखा हुआ है कि R अपॉन Na क्या होता है, तो इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3/2 KB इंटू टी। ये हो गया आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, विच इज इक्वेशन 4। ठीक है। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है। यस, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट गिवन बाय 3/2 KB इंटू टी, वेयर KB इज वॉट, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट है, दैट इज वॉट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब इसको कैसे किया हुआ है, एकदम सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल या मोल। ओके, किलोमोल का कंसेप्ट आप लो ही मत, सिंपली काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या है। ओके, तो हम लोग वापस सेम इक्वेशन देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना मिला है, 3/2 RT। मैं ऐसा बोलूंगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास विल बी इक्वल टू व्हाट, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए, ओके, डिवाइड किससे किया, एवोगैड्रोस नंबर से, यहाँ पे हम लोग वापस ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल ऑफ गैस का मास कितना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में उसको कैपिटल M बोला हुआ है, ओके, मैं उसको M0 बोल देता हूँ। ओके, M0 है क्या, तो हम लोग बोलते हैं मोलर मास। ओके, तो दिस विल बिकम व्हाट, 3/2 RT अपॉन M0। ओके, आप टेक्स्ट बुक का भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, 3/2 RT अपॉन M। ये क्लियर है? ओके, इसके बाद फिर उन्होंने चार्ल्स लॉ दिया हुआ है, एट फिक्स प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ये भी हम लोग, जो हमारा ये इक्वेशन है, प्रेशर का जो इक्वेशन है, जो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मिला हुआ है, उससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, मैं वापस बता देता हूँ, चार्ल्स लॉ क्या है, बेसिकली दैट फिक्स प्रेशर या फिर एट अ कांस्टेंट प्रेशर हम लोग बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी क्या, हम लोग बोलते हैं जब टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, दैट इज व्हाट, डाल्टन्स लॉ। ओके, डाल्टन्स लॉ भी बहुत सिंपल है, हम लोग बोलते हैं द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, यस, अब ये कैसे प्रूव किया हुआ है, तो उन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया है, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। ओके, अब एन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन लेटर से हम लोग बोलते हैं कि देयर आर एन टाइप्स ऑफ गैसेस। ओके, यस, एन टाइप्स है ना क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि पहली वाली जो गैस है, ओके, यस, तो वो भी आइडियल गैस है, दूसरी भी आइडियल गैस है, तीसरी भी आइडियल गैस है। इन पहली गैस के हम लोग बोल रहे हैं N1 मोल्स है, दूसरी गैस के N2 मोल्स है, ऐसे करते करते तीसरी गैस के N3 N4 सो ऑन। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्मॉल n इज इक्वल टू वॉट, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो N1 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, ये आपको ध्यान में रखना है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, पीवी विल बी इक्वल टू वॉट,
n के जगह पे n1 प्लस n2 सो ऑन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये v आके यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा RT अपॉन वी, और RT अपॉन वी हम लोग n1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, n2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन। तो आपको मिलेगा P विल बी इक्वल टू वॉट, n1 इंटू RT अपॉन वी प्लस n2 इंटू RT अपॉन वी, ओके, डॉट 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 सो ऑन। अब ये n1 RT अपॉन वी जो है, ओके, दिस इज नथिंग बट वॉट, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट गैस, ओके। यस, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो पहली गैस है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस लिए हुए, ओके। यस, तो लेट अस से दिस इज द कंटेनर और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कैपिटल N बोल रहा हूँ मैं, ओके, लेकिन ये मिक्स गैसेस है, तो इसमें सब टाइप के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा आप बोल सकते हो, ओके। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो आइडियल गैसेस के। और अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा n इज वॉट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया यहाँ पे तो भी चलेगा, ओके। हम लोग मोल्स के टर्म में बोलेंगे, स्मॉल n इज वॉट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये ठीक है, सच दैट n इज इक्वल टू वॉट, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके, nn, ओके। अभी यहाँ पे कैपिटल N क्या है, तो वो nth गैस है, ओके। यस, आई होप ये क्लियर है। तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले हमें इक्वेशन क्या मिला था, PV इज इक्वल टू वॉट, nRT, ये स्मॉल n को हम लोगों ने इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया। अब मैं क्या बोलूँगा कि अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल मोल्स पे ध्यान दूँ, ठीक है, तो ऐसा सोच लो कि ये जो कंटेनर है, ओके, वो कंटेनर में मैंने क्या किया हुआ है, पूरी गैस निकाल दी, ओके, यानी जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसको निकाल दिया, और सिर्फ मैंने क्या किया, तो N1 जो गैस है या जो पहली वाली गैस है उसके N1 नंबर ऑफ मोल्स क्या किए उसमें फिल किए। आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो मैंने पूरा बाहर निकाल दिया, ओके। यस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ पहली टाइप की जो गैस है उसके N1 मोल्स डाल रहा हूँ। तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, सर जो टोटल प्रेशर रहेगा, ओके, दैट विल बी P1 इंटू वॉल्यूम, तो सेम रहने वाला है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, N1 इंटू आर इंटू टी। ये आपको आ रहा है समझ में? सिमिलरली मैं बोलूंगा कि अगर मैं जो वो N1 है या फिर टोटल नंबर ऑफ जो मोल्स है ऑफ फर्स्ट गैस, ओके, वो N1 निकाल के वहां पे मैं सेकंड गैस के N2 मोल्स डाल देता हूँ, तो जो नया प्रेशर एग्जर्ट होगा वो होगा P2, वॉल्यूम सेम रहने वाला है, ये रहेगा N2 इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, P1 विल बी इक्वल टू वॉट, N1 आर टी अपॉन वी, P2 क्या मिलेगा, N2 आर टी अपॉन वी, ओके, इज योर N, ठीक है। चाहिए तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, N2 आर टी अपॉन वी, और ये वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हम लोग बोलते हैं ये N1 आर टी अपॉन वी प्लस N2 आर टी अपॉन वी, और उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू P1, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू P2, ओके। तो आपको क्या मिलता है फाइनल रिजल्ट, P इज इक्वल टू वॉट, P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन, यानी जो इंडिविजुअल हर एक गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ओके, तो जो टोटल प्रेशर रहेगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी सम ऑफ ऑल द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द डिफरेंट गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द वेसल, ओके। इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। तो जो आपका अगला कंसेप्ट है दैट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या बताता है, ओके। देखो हम लोग बोलते हैं कि जो गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूलर केओस में रहते हैं, यानी हम लोग, ओके, मॉलिक्यूलर केओस यानी क्या, उनका रैंडम मोशन रहता है और n नंबर ऑफ कोलिजन्स उसके होते रहते हैं हर एक मॉलिक्यूल के। तो हम लोग बोलते हैं एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर कौन से मॉलिक्यूल की क्या वेलोसिटी होगी, ओके। वो वेलोसिटी डिटरमाइन करना हम लोगों के लिए क्या है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे केस में, ओके, व्हाट वी से इज, ओके, कि वी कैन डिटरमाइन अ पर्टिकुलर, ओके, पैरामीटर ओवर हियर। और पर्टिकुलर पैरामीटर क्या है, तो हम लोग ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का रेंज दिया हुआ है, ओके, यस, जैसे हम लोग CRMS फाइंड कर सकते हैं, ओके, तो वैसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मेरे को मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का रेंज पता है तो उतने रेंज में टोटल मॉलिक्यूल्स के कितने परसेंटेज मॉलिक्यूल्स लाए होते हैं, ओके। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम फाइंड करना हमारे लिए टफ है, लेकिन फॉर अ गिवन रेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, एट अ गिवन टाइम वहां पे कितने परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है,
या जो टोटल मॉलिक्यूल्स है उसका कितना फ्रैक्शन अवेलेबल है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसका बेसिकली उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ओके, कि लेट अस से consider the ages of different persons in a city. Let us divide the persons into group since it is not possible to deal with the age of each individual. Okay, so we can select group as children up to age of 18 years, adults between 18 to 58 and old people above 58. Okay, yes, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टिल स्मॉलर ग्रुप्स आर ऑल्सो पॉसिबल। स्मॉलर ग्रुप्स यानी क्या, तो जो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनका एज लिमिट क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे लेट अस से 17 से लेके 21। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनका क्या रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे 21 से लेके 23। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यस। तो हम लोग बोलेंगे इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स dn, ओके, इन द एज इंटरवल x and x plus dx is proportional to dx। अब यहाँ पे क्या हम लोग बोल रहे हैं, dn is what, तो dn is small, you can say number of population, या it is a population between what, तो एज लिमिट वॉट x and x plus dx। और हम लोग बोलते हैं dn is also what, it is function of x। अब यहाँ पे x क्या है, तो हम लोगों ने x is variable which is actually what indicating age, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी ये x and x plus dx क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे dx is a small interval, तो ये एज ग्रुप ऐसा भी हो सकता है एज ऑफ 21 ईयर्स एंड 21 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। तो ये जो dx है वो कितना हो गया, 6 महीने का एक विंडो हो गया, ये आपको आ रहा है समझ में। तो उसमें कितने पर्सन लाए होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं dn। ओके, और उसमें हमको एक इक्वेशन मिलता है, ओके, dn इज इक्वल टू वॉट, तो nx इंटू dx। ओके, वी हैव यूज्ड nx टू डिनोट द इंटरवल बिटवीन वॉट, x एंड x प्लस dx। अभी इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है, ओके, कि अगर हम लोग जो dn है, ओके, तो dn क्या है, नंबर ऑफ पीपल थे, तो dn नंबर ऑफ पीपल की जगह पे मैं अगर वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल देता हूँ, तो जैसे dn फंक्शन ऑफ क्या था, एज था, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इन अ सिमिलर वे द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन gives the number of molecules dn, okay, which is function of v between what, v and v plus dv। तो ये अगर आप रेक्टेंगल देख रहे हो, रेक्टेंगल या जो भी है, ओके, क्वाड्रिलेटरल, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है दिस वन, ओके, तो उसका जो लिमिट है दैट इज v, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज v प्लस dv। तो ये जो इंटरवल है वो कितना है, dv का, ये आपको आ रहा है समझ में। और उसमें जो स्ट्रिप रहने वाला है, ओके, वो क्या इंडिकेट करेगा आपका, तो इट इज गोइंग टू इंडिकेट द फ्रैक्शन ऑफ द, ओके, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आपको dn का वैल्यू बताएगा। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में जो ईटा वी रहता है, ओके, ईटा वी का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं अगेंस्ट व्हाट, द वेलोसिटी v एज शोन इन द फिगर। ओके, उसमें हम लोग बोलते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद स्पीड v एंड v प्लस dv इज इक्वल टू व्हाट, द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है, वो एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या बताने वाला है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कितने फ्रैक्शन, ओके, या कितना फ्रैक्शन इट इज गोइंग टू लाई बिटवीन v एंड v प्लस dv। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है, तो इसके ऊपर सीईटी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देखो ये जो है ना, ये स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है पूरा। ओके, यस, तो इसको अभी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे ना, ओके, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक पूरा लेक्चर लगेगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ एक टेक्निक बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। वो टेक्निक क्या है कि इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको क्या देता है, तो ऐसा आएगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन गिव यू वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर, हम लोग बोलेंगे नहीं। ओके, यस, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग वो निकाल नहीं सकते। हाँ, हम लोग आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, सी आर एम एस। ओके, अगर मेरे को टेम्परेचर टी पता रहेगा तो सी आर एम एस का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के लिए हम लोग उसका वेलोसिटी का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर केओस या रैंडमनेस रहता है। तो बेसिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प करता है कि फॉर अ गिवन स्पीड इंटरवल, यानी v एंड v प्लस dv, ओके, इसके बीच में आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना फ्रैक्शन लाई करता है, ओके, या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन, ओके, द लिमिट v एंड v प्लस dv। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा, आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जो एरिया ऑफ द स्ट्रिप है इन द कर्व, वो आपको क्या बताती है, सो इट इंडिकेट्स अगेन व्हाट, ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से द परसेंटेज ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। ये क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके,
हम लोग बोलते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज गिवन एज व्हाट, ओके। तो ET इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ओके। तो ये बेसिकली एनर्जी ऑफ किसका दिया हुआ है, ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड है, तो वो क्या है, तो इट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी of the molecule in x, y and z direction, ठीक है। For a gas in thermal equilibrium at temperature T, the average value of energy, तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने निकाला था, फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, ओके, हम लोग बोलते हैं कि जो उसका एनर्जी रहता है, एवरेज वैल्यू जो रहता है वो कितना रहता है, इट इज 3/2 kb इंटू टी। अब ये जो 3/2 kb इंटू टी है, ओके, हम लोग क्या बोलेंगे, वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3/2 kb इंटू टी है, ओके, वो तीनों डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी आपको क्या मिलेगा, हाफ के बी टी, ओके, एनर्जी इन, यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी इन जेड डायरेक्शन। तीनों का वैल्यू क्या रहने वाला है, हाफ के बी टी, ये क्लियर है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन स्पेस नीड्स 3 कोऑर्डिनेट्स टू स्पेसिफाई इट्स लोकेशन। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल, ओके, रैंडम मोशन में, तो उसका जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कितने लगेंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। तो इफ अ मॉलिक्यूल इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग अ लाइन, इट रिक्वायर्स 1 कोऑर्डिनेट टू लोकेट इट, इट हैज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोशन इन अ लाइन। यानी बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ओके, या वो कंस्टेंट है, उसका मोशन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, उसके लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, और आपको हर बार क्या है, सिर्फ एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो मेंशन करना है, क्योंकि एक्स के अलोंग क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं इफ अ मॉलिक्यूल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ प्लेन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो कर्सर है, इट इज मूविंग इन द प्लेन ऑफ व्हाट, प्लेन ऑफ द स्क्रीन, ये आपको आ रहा है समझ में। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इट हैज 2 कोऑर्डिनेट्स, या वील नीड 2 कोऑर्डिनेट टू लोकेट इट, ओके। तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होने वाले हैं, 2 होंगे, क्योंकि वो लेट अस से एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है, तो वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग भी मूव हो सकता है या वाई डायरेक्शन के अलोंग भी मूव हो सकता है, ये आपको आ रहा है समझ में। और फिर अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सिमिलरली इफ अ मॉलिक्यूल इज मूविंग इन अ स्पेस, ओके, तो अगर वो स्पेस में कहाँ पे भी मूव हो सकता है, तो उसके लिए स्पेसिफाई करने के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे, एक्स वाई एंड जेड। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल को कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओके, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम one point to another is called as what, translation, okay। therefore a molecule free to move in space has 3 degrees of freedom, और ये जो तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो किसके हैं, ट्रांसलेशन के हैं, ठीक है। यस, molecules of monoatomic gas have only translational degrees of freedom, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। यस, तो बेसिकली वो कितने होने वाले हैं, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके, अलोंग एक्स, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड, ठीक है। बट molecules like, okay, oxygen O2, nitrogen N2, okay, that is for diatomic gas, okay, they have 3 translational degrees of freedom. In addition to this, diatomic gas has 2 rotational degrees of freedom since it can rotate about its center of mass. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, okay। Diatomic gas have 3 translational degrees of freedom, and in addition to this, diatomic gas has 2 rotational degrees of freedom, okay। अब वो जो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो वो कैसे बोला हुआ है, ओके, इट कैन रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जो ऐसा दिखाया हुआ है, ये आप देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल का दिस इज फर्स्ट एटम एंड दिस इज सेकंड एटम, ओके। तो ये जो दोनों एटम है, ओके, वो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंट है, और सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है। तो इमेजिन करो यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे एक एटम है, ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो एक एक्सिस ऐसी ही कंसीडर की है, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट हो सकता है, ओके। और अगर मैं एक्सिस ऐसी कंसीडर करूंगा, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट हो सकता है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ऐसे सिर्फ 2 ही पर्टिकुलर एक्सिस पॉसिबल है, या आप ऐसे बोल सकते हो 2 ही, ओके, पर्टिकुलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, if omega 1 and omega 2 are angular speeds about axis 1 and axis 2, and I1 and I2 are the corresponding moment of inertia, then molecule has 2 rotational degree of freedom. उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे total energy
will be equal to what? Energy of translation plus energy of rotation. Energy of translation जो रहेगा वो रहेगा half mvx square plus half mvy square plus half mvz square, और जो रोटेशन का पार्ट रहने वाला है, ओके, तो अबाउट एक्सिस 1 इट इज गोइंग टू बी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ओके, यस, तो उसमें सिर्फ 3 मोड्स ऑफ एनर्जी, और वो तीनों की तीनों कौन से है, तो ट्रांसलेशनल मोड या ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलोंग है, ओके। तो उनके लिए हम लोग बोलेंगे एनर्जी क्या रहेगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर ओनली, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं कुछ जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, हम लोग बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो दो, ओके, आइडेंटिकल एटम से फॉर्म हुआ हुआ है, ठीक है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं 5 अलग मोड्स हैं, ओके, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, ठीक है। और फिर हम लोग बोलते हैं देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स लाइक CO, ओके। अब CO जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज असिमेट्रिक, ओके। Even at moderate temperature they have one more mode, that is of vibration, okay, therefore it contributes a vibrational energy EVR to the total energy. तो ऐसा जो असिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहेगा उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, ठीक है। एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, हाफ m ब्रैकेट dy by dt द होल स्क्वायर प्लस हाफ ky स्क्वायर। अभी आप पूछोगे सर ये जो EVR है, ओके, बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे आप लोगों ने SHM में देखा हुआ है, तो अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, ओके, या वाइब्रेट हो रहा है, तो उसके दो पर्टिकुलर एनर्जी रहते हैं, ओके, यानी जो उसकी टोटल एनर्जी रहती है SHM की वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है, ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग बोलते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है, तो इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वॉट, एक्स स्क्वायर, बराबर है। अब ये जो हाफ m ओमेगा स्क्वायर है उन्होंने उसको ही क्या लिखा है, हाफ k लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होने वाला है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सपोज अगर वाइब्रेशन y डायरेक्शन में हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन m ओमेगा स्क्वायर को उन्होंने क्या बोला हुआ है, k बोला हुआ है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे हाफ m, ओके। अब जो मोशन हो रहा है तो y डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट अ गिवन पर्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, हम लोग बोलेंगे जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, dy बाई dt। तो वेलोसिटी विल बी व्हाट, dy बाई dt, लेकिन उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। तो SHM में हम लोग बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी भी होता है पार्टिकल का SHM में, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होता है SHM में। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल है वो y डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ m, ओके, मैं ऐसा बोलूंगा दिस विल बी वी वाई स्क्वायर, ओके। वी वाई स्क्वायर बोलने से अच्छा मैं सिंपली वी स्क्वायर बोलता हूँ क्योंकि वी वाई हम लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए यूज किया हुआ है, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ m ब्रैकेट dy बाई dt द होल स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, तो इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर SHM y डायरेक्शन में या वाइब्रेशन जो है वो y डायरेक्शन में हो रहा है, ओके। तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, वी राइट इट एज k। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू के इंटू वाई स्क्वायर, ये क्लियर है। अब बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में उसको डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये समझ में आया है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है वेयर के इज व्हाट, इट इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड वाई इज द वाइब्रेशनल कोऑर्डिनेट, ओके। नाउ इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स, ओके। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए देखा था, यानी जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका जो टोटल एनर्जी रहेगा वो क्या रहेगा, 3/2 kb इंटू टी। तो हम लोग बोलेंगे उसके लिए 3 हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो हर एक डायरेक्शन के लिए हाफ केबीटी हाफ केबीटी हाफ केबीटी जाता है। तो हम लोग बोलते हैं वो लॉजिक से हर एक मोड को जो एवरेज एनर्जी मिलेगा वो कितना रहेगा, दैट विल बी ऑफ हाफ केबीटी। इसलिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज equally distributed in all possible energy modes with each mode having an average energy equal to what, half kBT। ये आपको बस ध्यान में रखना है, ओके। तो बाय दिस इक्वेशन हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, कि जो वाइब्रेशनल मोड है
ओके, वाइब्रेशनल मोड में अगेन हम लोग क्या बोलते हैं कि दो अलग अलग क्या है, तो एक कंपोनेंट पोटेंशियल एनर्जी का और एक काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों कंपोनेंट का जो वैल्यू रहेगा वो कितना होगा या कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल बी हाफ केबीटी। ओके, तो इसलिए एंड में उन्होंने ये दिया हुआ है, each translational and rotational degree of freedom of molecule contributes half kBt to the energy, while each vibrational frequency contributes twice half kBt। क्यों? तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, पोटेंशियल का भी और काइनेटिक का। तो कितना हो जाएगा? इट विल बी kb इंटू टी। ये क्लियर है? ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। ओके, अब स्पेसिफिक हीट क्या है, या फिर हम लोग बोलते हैं जो मोलर स्पेसिफिक हीट है उसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले तो स्पेसिफिक हीट आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट क्या है? तो हम लोग बोलते हैं इट इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ओके 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन। ये क्लियर है? ओके, और हम लोग बोलते हैं अगर मोलर स्पेसिफिक हीट है हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज quantity of heat required to raise the temperature of what, okay, 1 mole of substance by what, 1 degree Celsius or 1 Kelvin। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, for monoatomic gases, okay, the molecule of monoatomic gases has only 3 translational degrees of freedom। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, ये जो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उसके लिए जो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी along x प्लस काइनेटिक एनर्जी along y प्लस काइनेटिक एनर्जी along z। ओके, यस, और ये हर एक काइनेटिक एनर्जी जो है तो हम लोग बोलते हैं बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक को जो वैल्यू मिलेगा ओके दैट विल बी व्हाट, हाफ के बी इंटू टी प्लस हाफ के बी इंटू टी प्लस हाफ के बी इंटू टी। ओके, तो ये कितना हो गया? दिस इज गोइंग टू बी 3/2 के बी इंटू टी। ये क्लियर है? अच्छा, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल। तो कहना है इसे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की बात करूंगा ओके, या पर मोल बोलो, या ओके मैं चाहिए तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो 3/2 के बी इंटू टी, यानी काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कैपिटल एन ए। कैपिटल एन ए क्या है? तो एवोगैड्रोस नंबर है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस गोइंग टू बी 3/2 ओके के बी इंटू एन ए, उसको कंबाइन कर दिया तो हम लोगों ने सीखा हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगैड्रोस नंबर, वो क्या हो जाता है आपका, तो इट बिकम्स व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कैपिटल आर। तो आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना आ रहा है, इट इज कमिंग एज 3/2 RT। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये जो है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ अ गिवन गैस। ओके, तो ऐसे केस में अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट लगाता हूँ तो हम लोग बोलेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट CV इज डिफाइंड एज व्हाट, du by dt। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे दिस विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओके यू कैन से टेम्परेचर। ओके, अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी d/dt ऑफ व्हाट, 3/2 इंटू आर इंटू टी। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, 3/2 आर, और ये आपका क्या होने वाला है, दिस गोइंग टू बी dt/dt। यानी आपका CV का जो वैल्यू रहेगा मोलर स्पेसिफिक हीट का, वो कितना आने वाला है, इज गोइंग टू बी 3/2 आर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकंड। ओके, अब हम लोगों के पास एक और इक्वेशन है जो हम लोगों ने ये सीखा हुआ है कि अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लूँ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CP, एंड वी नो दैट CP माइनस CV इज इक्वल टू व्हाट, इज गोइंग टू बी R। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा CP क्या हो जाएगा, इट विल बिकम CV प्लस R, विच इज नथिंग बट यू कैन से 3/2 R प्लस R। यानी आपका CP का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, it is going to be 5/2 times R। This is going to be your equation number 3। तो बेसिकली आपका CP का वैल्यू आ रहा है 5/2 R, और जो CV का वैल्यू आ रहा है वो 3/2 R आ रहा है। ऐसे इसमें अगर मैंने एडियाबैटिक इंडेक्स ओके गैमा डिफाइन किया तो वो रेशियो होता है CP अपॉन CV, दैट इज गोइंग टू बी 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, ये आपका कितना आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 5/3। ओके, ये क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे एनालिसिस में ओके हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था, तो इट वाज मोनो एटॉमिक गैस। ओके,
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो सीपी है, सीवी है, वो किसके लिए है? मोनो एटॉमिक, ओके, गैस मॉलिक्यूल की। ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं डायटोमिक आता है। अब डायटोमिक हो गया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, ओके, दैट इज पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो वो हम लोग क्या करेंगे, ओके, अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में ये जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा, यानी जो थर्ड लेक्चर रहेगा फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें हम लोग रेडिएशन का पार्ट देखेंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज देखेंगे, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के कंसेप्ट देखेंगे, ओके। ये सब सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। यस, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो पहले दो लेक्चर से उसके आप लोग क्या कर लो, इंपॉर्टेंट नोट्स, ओके, बना लो, ओके, या एज अ पॉइंटर करके आप क्या करो, उसको मार्क कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको प्रॉपरली आप क्या करो, सीक्वेंस में नोट डाउन कर लो, ठीक है। यस, आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।